सभी कार्यकर्ता बंधु जय श्री राम व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। विधायक राजेश नागर जी हमारे बीच में हैं। बाबा सूरदास की, बाबा सूरदास की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी की सेना के सिपाही, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार भरोसा जताया है, ऐसे आपके भाजपा के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी फरीदाबाद आपके बीच में है। हमारे जुझारू विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर रहे भाई देवेंद्र चौधरी जी, ओम प्रकाश भाई जी, विनोद अवाना जी और हमारी सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद आज अपने गांव की सरदारी का करूंगा, जिन्होंने एक आवाज पे पूरा मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। उसके साथ ही ये जो देव तुल्य सेना बैठी है, मंत्री जी का बोया हुआ बीज, बोया हुआ प्यार बैठा है, मेरी कॉलोनियों से आया हुआ। मंत्री जी एक एक वोटर 100 आदमी का मालिक है अपनी कॉलोनी में। और इनमें ऐसे भी रहते हैं जो पूरी की कॉलोनी की वोटों का देखभाल, उनकी सेवा करते हैं। ये 9:30 बजे से मंत्री जी आज यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ आपका प्यार है और आपके द्वारा कराए हुए इनके विकास कार्य हैं। मंत्री जी, आपने जब आपसे पहले सरकार थी जो यहाँ थे, हमारे एरिया में एक भी गली ऐसी नहीं थी जिसमें काम हुआ हो। सारी गलियां कच्ची थी। 2010 में जब हम सरपंच बन के आए, आपने इतना पैसा दिया कि हमने कॉलोनियों की एक एक गली पक्की करा दी। डोरा गांव की आबादी की बात करता हूं मैं। 4 बार यहाँ से MP रहे, यहाँ से विधायक भी रहे, में मुझे एक भी ईंट कहीं नहीं पाई। हमने मंत्री जी, सरपंच साहब, एक बार इन अगर मैं गिनवाऊं तो एक किताब में काम करवा चुके। हमें भरोसा है कि ये आप ही कराएंगे और हम आज आपको देने का समय है। आपको भर भर के वोट देंगे और पूरी जनता के सामने कह रहा हूँ, मुझे भरोसा है आपके मैं भर भर के विकास के चीज देंगे। मैं मुझे आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। ये छोटी सी 2-4 मांगे उनमें कोई भी नहीं है। मंत्री जी ने कहा था कि भाई 2.5 करोड़ रुपए का बरात घर बनाना, कहीं जगह ले दो। हम जगह नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास पंचायत की और नगर निगम को जगह नहीं। हमारे गांव की हरिजन चौपाल आप जाके देखिए, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आप कभी गांव पे बनवाइए, 5 स्टार होटल की तरह बनी हुई है। हरिजन चौपाल, हमारे गांव की चौपाल, हमारा स्टेडियम जिसके लिए हम गए थे, मंत्री जी ने तुरंत 78 लाख रुपए, मुझे आज तक याद है, तुरंत वहां साइन किए थे और हमें 78 लाख रुपए मिले, जिसमें हमने शमशान घाट का काम और हमने अपना स्टेडियम बनवाया। हमने तो मांगा भी नहीं था, तिलपत से हमें डबल रोड दे दो, बसंतपुर से 37 सेक्टर से डबल रोड दे दो, परंतु मंत्री जी को चिंता थी मेरे गांव की, मेरे एरिया की आबादी बढ़ रही है, इनको आज ना कल इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना मांगे ही हमारे को दिया, 2 रुपये आज कहाँ ले चलते, इससे ज्यादा और हमारा क्या। तो हमें देने का समय है, सब आज से लगे हुए हैं, पहले से सब भगत है मंत्री जी के। आपके जो भी विकास ले रही है, छोटी छोटी गलियां ले रही है, उनकी चिंता करने की आपको। हमारी 1-2 चौपालें हैं, वो लोग परेशान हैं, उनके एस्टीमेट बने हुए हैं। हमारे हरिजन बस्ती की छोटी छोटी 2 चौपालें हैं, एक सपेरा बस्ती की चौपाल है और शमशान घाट की बाउंड्री होती है, जिसके एस्टीमेट हमारे बने हुए हैं। मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, उनको करवा के उनको भी आगे जब चुनाव बाद उनका कार्य को आप पूरा करवा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
की अब की बार धन्यवाद। विपक्ष के लोगों के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नेता। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते 370 हट सकती थी क्या? नहीं हट सकती थी। 3 तलाक के बारे में हम सोच सकते थे? राम मंदिर के लिए कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे। हमने तारीख भी बताई और राम मंदिर भी बनाया और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि मंत्री जी को भी कई और सभाओं में जाना है। और आप लोगों को पता है फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र है 9 विधानसभा क्षेत्र। 2019 के चुनाव में भी मंत्री जी यहाँ से तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पहले नंबर पर आए थे। और अब की बार भी मैं आपके विश्वास पर, आपके दम पर मैं फिर से मंत्री जी को विश्वास दिला रहा हूँ, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पहले नंबर पर आएंगे। सब हाथ ऊपर खड़ा करके अपना दिखाए समर्थन दे, आएंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ 2019 के चुनाव में भी आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके समर्थन से, आपके प्यार से हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र है। 90 तिगांव विधानसभा क्षेत्र को सबसे ज्यादा वोट मिली थी और तिगांव विधानसभा क्षेत्र 90 के 90 में पहले नंबर पर आया था। उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपका भी। और इसी तरह से लोकसभा में, हमारी भारत की लोकसभा में 543 सीट है। जैसे हरियाणा में 90 है, ऐसे लोकसभा में 543 सीट है। और आप लोग मुझे विश्वास दें, 543 सीटों में मंत्री जी पहले नंबर पर आएंगे। खड़ा करके समर्थन देंगे, आएंगे। तो पहले जैसे पहले जो चुनाव था 2014 का, उस समय 7वें नंबर पर आए थे, 19 वाले में 3रे नंबर पर आए। तो अब की बार पहले नंबर पर आएंगे। तो ये आप लोगों का विश्वास और समर्थन जो मिल रहा है, जो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं दिख रहा है, मुझे लगता है हम 400 पार को भी पूरा करेंगे और यहाँ से फरीदाबाद लोकसभा की सीट पूरे भारत पर पहले नंबर पर आएगी। और कामों के बनाना चाह रहे हैं, एक बार ईमानदारी से हाथ उठाना, जो सच्चे सिपाही है माननीय की जय। बोलो भारत माता की साइड होके ले सकते हो भाई उमेश शर्मा द्वारा आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हमारे तिगांव के लोकप्रिय विधायक भाई राजेश नागर जी, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता निगम पार्षद रहे भाई ओम प्रकाश रक्षवाल जी, भाई रवि बढ़ाना जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष राजबाला सरदना जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शोभित अरोड़ा जी, उपाध्यक्ष करण गोयल जी, महामंत्री प्रवीण चंद्रीला जी, भाई चेयरमैन जी अवनीश शर्मा जी, भाई ओम प्रकाश जी, शिव कुमार जी, पंडित जयनारायण जी, किशन पहलवान जी, ओमदत्त जी, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, ये पूरी बात मैं देर से आया हूँ, इतनी देर से आप बैठे हैं, इसका मतलब है आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कितनी देर से बैठे और आज कृष्णपाल अगर सांसद है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राजेश भाई विधायक हैं, तो सब आपके कारण से हैं, आपके आशीर्वाद के कारण। देखिए, मैं अब यहाँ के कामों की बातों की चर्चा नहीं करता। आपने इन कॉलोनियों को पहले भी देखा है और पिछले 10 साल में जो भी हुआ है आपने खुद देख रहे, मेरे कहने से कुछ नया नहीं हुआ। गांव के लिए, तिलपत गांव के लिए जो कुछ हुआ तिलपत वाले अच्छी तरह जानते हैं, जो कॉलोनियों में हुआ है वो कॉलोनी वाले जानते हैं, और जो इस बॉर्डर से लेके होडल बॉर्डर तक और यमुना से लेके मेवात तक जो हुआ है वो सब लोग जानते हैं कि इन 10 सालों में क्या हुआ है। मैं उसकी चर्चा करने नहीं आया, लेकिन इन 10 सालों में देश में जो हुआ है वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हुआ। क्योंकि आपकी बागडोर एक ईमानदार और मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपी है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है।
पहले भारत के बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री जाते थे तो कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती थी, और आज देश का प्रधानमंत्री जाता है तो सारी दुनिया के लोग पलके बिछाकर उनका इंतजार करते हैं। कपड़े वाले से कहते हैं कपड़ा दिखाओ, वो भी 10 तरह के कपड़े दिखाता है, जो पसंद आता है वो लेते हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो उन्हें बताएंगे नहीं कि मोदी के खिलाफ कौन, क्योंकि नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अरे बाद में बताने लायक रहोगे तब बताओगे ना। अरे जब कपड़े वाला, कार वाला, मोबाइल वाला 10 तरह के ऑप्शन देता लोगों को, तो उसी में से लेता ना आदमी। अगर बजाज एक ही कपड़ा दिखाएगा, सारी मार्केट में एक ही कपड़ा होगा, दूसरा होगा ही नहीं, तो फिर वही लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही मोदी जी का, मोदी अकेला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, सामने कोई है ही नहीं। बता दो, हो तो कोई नाम बताया है आपको कि मोदी के खिलाफ हमारी सरकार बनेगी तो ये प्रधानमंत्री होगा? क्योंकि कोई है ही नहीं, अकेला लंगर घुमा रहा है पूरे देश में, कोई मुकाबले में खड़ा ही नहीं हो रहा। ठीक है हमारी और कुछ मांग केवल